सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को अपने सुनहरे आंचल में समेट रही थी। ओस की बूंदें हरी हरी घास पर मोतियों सी चमक रही थी। जंगल के पेड़ों से पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण में एक अनोखी शांति घोल रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी, मानो प्रकृति खुद भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों का स्वागत कर रही है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर यात्रा पर थे। उनके साथ कई भिक्षु थे, सबके हाथ में भिक्षा पात्र, कंधे पर भिक्षा की चादर और चेहरों पर असीम शांति की छाया। वे धीरे धीरे मौन में चल रहे थे। उनके कदम हल्के थे, पर उद्देश्य गहरा, मानवता को जागृत करने का, दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने का। बुद्ध का चेहरा उस सुबह की धूप की तरह था, शांत, कोमल, पर भीतर एक विराट प्रकाश से भरा हुआ। उनके शिष्य आनंद, जो हर समय उनके साथ रहता था, उसने कहा, भगवन, आज का दिन बड़ा सुंदर है। प्रकृति भी आज मानो किसी विशेष आनंद में है। तब बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, आनंद, जब मन शांत होता है तब हर दिन सुंदर लगता है, हर हवा मधुर लगती है। बाहर की सुंदरता तभी दिखती है जब भीतर कोई कलेश नहीं रहता। आनंद ने सिर झुका लिया। वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में छोटे छोटे गांव पड़ते थे। कहीं बच्चे खेलते दिखते, कहीं स्त्रियां कुएं से पानी भरती, तो कहीं किसान अपने खेतों में हल जोतते हुए नजर आते। बुद्ध हर किसी को देखकर मन ही मन शुभकामना देते। ये जीवन भी एक खेत की ही तरह तो है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कुछ दूरी चलने के बाद वे एक छोटे से गांव के समीप पहुंचे। सूर्य अब ऊंचाई पर था। शिष्य थोड़े थके हुए थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवन, क्या हम थोड़ी देर यहां विश्राम करें? बुद्ध ने धीरे से कहा, हां आनंद, हम यही ठहरेंगे। जब तक लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, हम भी अपनी साधना करेंगे, फिर भिक्षा के लिए गांव जाएंगे। सब एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध ध्यान मग्न हो गए। आसपास के गांव से कुछ लोग आने लगे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ श्रद्धा से, कुछ केवल देखने के लिए कि ये सन्यासी कौन है, जिनके चेहरे पर इतना तेज है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय हो गया है, चलो भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। वे सब गांव की ओर चल पड़े। गांव की गलियां संकरी थी, पर जीवन से भरी हुई। बच्चे दौड़ते, महिलाएं चक्की पीसती और पुरुष खेतों की ओर जा रहे हैं। बुद्ध और उनके शिष्य एक एक घर के सामने जाकर शांत भाव से खड़े हो जाते, बिना कुछ कहे। यदि कोई कुछ देता, वे उसे लेकर आशीर्वाद देते, नहीं देता तो उतने ही शांत भाव से आगे बढ़ जाते। इसी क्रम में वे एक किसान के द्वार पर पहुंचे। वो किसान बड़ा परिश्रमी था। उसके शरीर पर पसीना चमक रहा था, माथे पर धूल लगी थी और हाथों में हल का बड़ा फाल। वो खेत में हल चलाकर आया था। मिट्टी की गंध, बैलों की घंटियों की आवाज और उसके स्वर में एक थकान भरा संतोष। जब उसने देखा कि कुछ भिक्षु उसके द्वार पर खड़े हैं, तो उसने सिर उठाया और बुद्ध को देखा। वो थोड़ा ठिठका। बुद्ध का चेहरा शांत था, आंखें गहरी थी, पर किसान के मन में एक अलग ही विचार उठ खड़ा हुआ। वो मन ही मन बोला, ये लोग कुछ नहीं करते, बस घूमते रहते हैं और लोगों से भिक्षा मांगते हैं, और मैं सुबह से खेत में पसीना बहा रहा हूं। जीवन भर मेहनत करके ही तो पेट भरता हूं। किसान थोड़ा तिरस्कार भरे स्वर में बोला, हे महात्मा, मैं तो हल जोतता हूं, बीज बोता हूं, फसल काटता हूं, तब जाकर अपना पेट भर पाता हूं। आप लोग बस भीख मांगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ मेहनत करनी चाहिए, हल चलाना चाहिए, बीज बोना चाहिए, जैसे हम किसान करते हैं? गांव के कुछ लोग जो आसपास खड़े थे, वे हंस पड़े। उन्हें लगा कि किसान ने बड़ा ठीक कहा है। बुद्ध ने किसान की बात पूरी शांति से सुनी। उनके चेहरे पर न तो कोई प्रतिक्रिया थी, न कोई आक्रोश, न कोई अपमान का भाव, बस वही स्थिरता। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे किसान,
मैं भी हल जोतता हूं, मैं भी बीज बोता हूं और फसल काटता हूं। किसान हंस पड़ा। आप कहां हल जोतते हैं? आपके पास तो हल भी नहीं, बीज भी नहीं, खेत भी नहीं, फिर आप कैसी खेती करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। मैं अमृत की खेती करता हूं। किसान अब सचमुच चौंक गया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और थोड़ी अविश्वास की रेखा उभर आई। अमृत की खेती? ये कैसी खेती होती है? उसने व्यंग्य में कहा। क्या इस खेती से अन्न उगता है? बुद्ध की आंखों में करुणा की गहराई उतर आई। उन्होंने कहा, नहीं, इस खेती से अन्न नहीं, अमृत अर्थात मुक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। ये खेती शरीर से नहीं, मन से होती है। किसान अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। गांव के लोग भी धीरे धीरे पास आने लगे। कोई पेड़ के नीचे बैठ गया, कोई खंभे से टिक गया। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी। देखते हैं ये महात्मा अब क्या कहता है। बुद्ध ने अपनी शांति भरी वाणी में कहना शुरू किया। जैसे तुम धरती को जोतते हो, वैसे ही मैं मन की भूमि को जोतता हूं। जैसे तुम बीज डालते हो, वैसे ही मैं श्रद्धा और करुणा के बीज डालता हूं। जैसे तुम बारिश का इंतजार करते हो, वैसे ही मैं तपस्या और ध्यान की वर्षा करता हूं। जैसे तुम खरपतवार निकालते हो, वैसे ही मैं अज्ञान और वासनाओं को निकाल फेंकता हूं। उनकी वाणी में ऐसा कुछ था कि हवा भी स्थिर लगने लगी। किसान अब चुप था। उसने अपने हल को नीचे रखा और ध्यान से बुद्ध को देखने लगा। उसके चेहरे की हंसी अब धीरे धीरे श्रद्धा में बदल रही थी। बुद्ध ने कहा, हे किसान, जब ये आत्मा की भूमि शुद्ध हो जाती है, जब मन का खेत सही दिशा में जोता जाता है, तभी अमृत की फसल उगती है। वो फसल जो कभी नष्ट नहीं होती, जो दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देती है। उनका शिष्य आनंद, जो पास खड़े थे, बोले, भगवन, ये कैसी खेती है जिसमें कोई मिट्टी नहीं, कोई खेत नहीं, फिर भी सबसे महान फल मिलता है? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, ये खेती है धर्म की खेती। इसमें श्रम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। इसके खेत में जो बीज बोया जाता है, वो श्रद्धा का बीज है। जब ये अंकुरित होता है, तब मनुष्य अमरत्व के मार्ग पर चल पड़ता है। किसान अब मौन था। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। अहंकार की जगह विनम्रता, अविश्वास की जगह श्रद्धा। उसने सिर झुकाया और कहा, हे भगवन, मुझे भी ये खेती सिखाइए। मुझे भी ऐसा हल दीजिए जिससे मैं अपने मन की भूमि को जोत सकूं। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये हल और खेत पहले से मौजूद है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। वहां खड़ा प्रत्येक व्यक्ति अब शांत था। हवा में एक अद्भुत शांति थी, वो शांति जो केवल सत्य के उच्चारण के बाद आती है। गांव का वातावरण अब बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले लोग बुद्ध और उनके शिष्यों को केवल भीख मांगने वाले सन्यासी समझ रहे थे, अब वही लोग मौन होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। बुद्ध का प्रत्येक शब्द मानो उनके हृदय की गहराई में उतर रहा था। वो किसान जो कुछ क्षण पहले उपेक्षा और अहंकार से भरा था, अब सामने बैठा था, आंखों में विनम्रता, चेहरा शांत और भीतर कुछ अनकही बेचैनी। बुद्ध ने देखा कि किसान की दृष्टि बदल चुकी है। वे धीरे धीरे बोले, मनुष्य जब अपनी मेहनत पर गर्व करता है, तब वो अच्छी बात है, लेकिन जब वही गर्व उसे दूसरों के प्रति तिरस्कार में बदल देता है, तब वही गर्व उसे अंधा बना देता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी जड़ता है। किसान ने सिर झुका लिया। उसके भीतर जैसे कोई पर्दा हट रहा था। वो बोला, भगवन, मैं तो सदा सोचता था कि मेहनत करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। जो हल चलाता है वही दुनिया को अन्न देता है। फिर मैं गलत कैसे हुआ? बुद्ध मुस्कुराए। हे किसान, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। जो अपने श्रम से जीवन जीता है वो भी पुण्य करता है, परंतु यदि वह ये मानने लगे कि केवल उसके श्रम का ही मूल्य है और दूसरों का जीवन व्यर्थ है, तो वो आधा सत्य देखता है। क्योंकि हर कार्य का एक बाह्य रूप होता है और एक आंतरिक अर्थ। फिर बुद्ध ने धीरे से अपना भिक्षा पात्र रखा और बोले, तुम धरती को जोतते हो,
मैं मन को जोतता हूं। तुम बीज बोते हो, मैं श्रद्धा का बीज बोता हूं। तुम वर्षा की प्रतीक्षा करते हो, मैं तपस्या की वर्षा करता हूं। तुम खरपतवार निकालते हो, मैं लोभ, मोह और अज्ञान को निकालता हूं। तुम अन्न उगाते हो, मैं करुणा और सत्य का फसल उगाता हूं। उनकी वाणी इतनी सरल थी, फिर भी उसमें इतनी गहराई थी कि सुनने वाले सब शांत हो गए। हवा रुक सी गई। किसान की आंखों में जिज्ञासा फिर से जागी। वो बोला, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सुंदर है, पर मैं इन शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। आप जो खेती करते हैं वो कैसी होती है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा। हाँ, हे किसान, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं किस प्रकार की खेती करता हूं। अमृत की खेती। फिर उन्होंने अपना हाथ धीरे से मिट्टी की ओर बढ़ाया, मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और बोले, देखो, ये मिट्टी जैसे तुम्हारे खेत की भूमि है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक भूमि है, मन की भूमि। इस मन की भूमि में यदि तुम लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और वासना के बीज डालो तो ये भूमि विष उगाएगी। लेकिन यदि तुम इसमें श्रद्धा, करुणा और प्रज्ञा के बीज डालो तो ये भूमि अमृत उगाएगी। किसान ध्यान से सुनता रहा। गांव के कुछ बुजुर्ग अब पास आ गए थे। कुछ महिलाएं भी अपने काम छोड़कर आई और थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सुनने लगी। सबके मन में शांति उतर रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हल है, मैं भी हल रखता हूं। मेरा हल प्रज्ञा है, यानी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, जिससे मैं अज्ञान की कठोर मिट्टी को जोतता हूं। मेरा जुआ संयम है, ये मुझे अपने मार्ग पर स्थिर रखता है। शर्म मेरी हल की डंडी है, ये मुझे गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। मन मेरी रस्सी है, ये हल और बैल को जोड़ता है, दिशा देता है। बुद्ध कुछ क्षण रुके और फिर बोले, मेरे बैल उत्साह और धैर्य है, वे कभी पीछे नहीं हटते, वे मुझे आगे ले जाते हैं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। मेरे फाल स्मृति और सावधानी है, ये वे औजार है जो मेरे मन की भूमि को शुद्ध करते हैं, जैसे तुम अपने खेत से पत्थर और कांटे निकालते हो। अब गांव के सभी लोग स्तब्ध थे। किसी ने भी इस तरह से जीवन को नहीं देखा था। बुद्ध की वाणी अब और गहरी हो गई। और जब ये सारी खेती पूरी होती है, जब भूमि जोती जाती है, बीज बोया जाता है, वर्षा होती है, तब मैं सत्य की कटाई करता हूं। मेरी फसल अमृत होती है, जो मृत्यु के पार है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति है। किसान की आंखों से अब आंसू बहने लगे। वो बोला, हे भगवान, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मनुष्य के भीतर भी एक खेत होता है। मैं तो केवल बाहर की भूमि को जोतता रहा, लेकिन अपने भीतर की भूमि को कभी नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, अधिकांश लोग यही भूल करते हैं। हे किसान, वे बाहरी संसार की चिंता में डूबे रहते हैं और भीतर के संसार से अनदेखा रह जाते हैं। परंतु याद रखो, जो भीतर की भूमि को जोत लेता है, वो बाहर की हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध हो जाता है। और जहां मन शुद्ध होता है, वहां दुख टिक नहीं सकता। फिर उन्होंने किसान की ओर देखकर कहा, तुम कहते हो कि तुम मेहनत करते हो। हाँ, करते हो, पर वो मेहनत केवल शरीर की है। जब तुम अपने मन को साध लोगे, तब सच्ची मेहनत शुरू होगी, वो मेहनत जो तुम्हें अमर बना देगी। किसान अब बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसके भीतर की कठोरता पिघल गई थी। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपके मार्ग का मजाक उड़ाया। पर अब समझ गया हूं कि जो खेती आप करते हैं वही सच्ची खेती है। बुद्ध ने अपने करुणा भरे स्वर में कहा, हे किसान, सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी भूल स्वीकार कर ले। तुमने जो कहा वो अज्ञान से कहा, पर अब जब ज्ञान की किरण भीतर उतरी है तो तुम्हारा अज्ञान मिट गया है। फिर बुद्ध ने उसे समझाया, हे किसान, जब तुम खेत में बीज डालते हो तो तुम तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करते, तुम धैर्य से प्रतीक्षा करते हो, बारिश का, समय का, मेहनत का। वैसे ही
जब कोई साधक अपने मन में श्रद्धा और प्रज्ञा का बीज बोता है तो फल आने में समय लगता है। कभी कभी जीवन भर की तपस्या के बाद अमृत की फसल उगती है, पर वो फसल नश्वर नहीं होती, वो मृत्यु से परे है। गांव का वातावरण अब पवित्र हो उठा। लोगों के मन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। जो लोग पहले बुद्ध को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, अब वही उनके चरणों में श्रद्धा से झुक गए। एक वृद्ध किसान ने कहा, भगवन, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। हम सोचते थे कि खेती केवल मिट्टी की होती है, पर आज हमने जाना कि सबसे बड़ी खेती आत्मा की होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, और ये खेती सबके लिए है, चाहे वह राजा हो या गरीब किसान, स्त्री हो या पुरुष। अपने भीतर श्रद्धा, संयम और प्रज्ञा का हल चलाएगा, वही अमृत की फसल पाएगा। अब सूर्य ढलने लगा था। संध्या का आकाश सुनहरी लालिमा से भर गया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चलो आनंद, अब आगे बढ़े। हमारा मार्ग लंबा है, पर जो सत्य हमने आज बोया है वो इस गांव की आत्मा में सदैव जीवित रहेगा। बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ गए। गांव के लोग बहुत देर तक उसी जगह खड़े रहे। किसान ने अपने खेत की ओर देखा। मिट्टी वही थी, बैल वही, हल वही, पर उसका मन अब अलग था। अब उसे अपनी खेती में केवल अन्न नहीं, अर्थ भी दिख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके खेत की हर लहराती फसल अब उसे बुद्ध की बात याद दिलाएगी। मनुष्य का सच्चा खेत उसका मन है और उसकी सबसे बड़ी फसल अमृत की प्राप्ति। अगले दिन की सुबह गांव फिर से वैसी ही शांत और स्वच्छ थी जैसी कल थी, पर एक फर्क था। अब उस गांव की हवा में कुछ और था, एक अदृश्य परिवर्तन, जैसे किसी ने सबके भीतर कोई दीप जला दिया हो। किसान, जिसने कल भगवान बुद्ध से भेंट की थी, वो पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, श्रद्धा मेरा बीज है, तपस्या मेरी वर्षा है, प्रज्ञा मेरा हल और जुआ है। वो सुबह सुबह अपने खेत में गया। मिट्टी की गंध पहले जैसी थी, पर उसका अनुभव अब अलग था। वो सोचने लगा, ये मिट्टी केवल अन्न की नहीं, जीवन की शिक्षा भी देती है। मैं वर्षों से हल चला रहा हूं, पर कभी इस गहराई से नहीं देखा कि यही हल मेरे मन में भी चल सकता है। इसी बीच बुद्ध और उनके शिष्य फिर उसी गांव से होकर जा रहे थे। किसान दौड़ता हुआ उनके पास आया। वो हाथ जोड़कर बोला, हे भगवन, मेरे मन में अब भी अनेक प्रश्न हैं। कल आपने जो अमृत की खेती की बात कही, मैं उसे पूरी तरह समझना चाहता हूं। कृपया मुझे विस्तार से बताइए। आपके वे हल, बीज, वर्षा, बैल, इन सब का क्या अर्थ है? बुद्ध ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, हे किसान, तुम धन्य हो कि तुमने अपने भीतर जिज्ञासा का बीज बोया है। वही बीज ज्ञान की पहली शुरुआत है। आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं मेरी खेती का रहस्य। बुद्ध बोले, जैसे किसी भी खेती की शुरुआत बीज से होती है, वैसे ही हर साधना की शुरुआत श्रद्धा से होती है। अगर भूमि उपजाऊ हो पर बीज न हो तो कुछ नहीं उगेगा। वैसे ही यदि मन पवित्र हो पर श्रद्धा न हो तो आध्यात्मिक जीवन आरंभ नहीं हो सकता। किसान ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, श्रद्धा का अर्थ है विश्वास, पर वो अंधा विश्वास नहीं जो डर से उपजे, बल्कि वो विश्वास जो अनुभव से जागे। जैसे तुम अपने खेत में बीज डालते हो और भरोसा रखते हो कि वो उगेगा, तुम उसे रोज देखने नहीं जाते, फिर भी तुम्हें विश्वास होता है कि भीतर जीवन अंकुरित हो रहा है। वैसे ही श्रद्धा वो बीज है जो आत्मा के भीतर शांति का अंकुर फूटने देता है। किसान ने कहा, भगवन, मैंने तो अपने जीवन में सदा कर्म किया है, पर कभी किसी पर श्रद्धा नहीं रखी, केवल अपनी मेहनत पर। क्या ये श्रद्धा भी बोई जा सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, जब तुम अपने भीतर के अहंकार को हटाते हो तो श्रद्धा का बीज खुद ब खुद अंकुरित होता है। श्रद्धा का अर्थ है स्वीकार करना, ये मानना कि कोई मार्ग मुझसे बड़ा है, कोई सत्य मुझसे परे है। बुद्ध ने कहा, अब सोचो,
बीज बोने के बाद क्या होता है? किसान बोला, बारिश का इंतजार। हाँ, बुद्ध ने कहा, जैसे वर्षा भूमि को सींचती है वैसे ही तपस्या साधक को सींचती है। तपस्या का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि मन को अनुशासित करना है। जो मन इंद्रियों के बंधन में है वो सूखी भूमि के समान है। जब साधक ध्यान, संयम और सेवा के माध्यम से अपने भीतर का जल प्रवाहित करता है, तब उसकी आत्मा में अमृत की खेती अंकुरित होती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक भिक्षु ने मुझसे कहा कि वो ध्यान नहीं कर पाता क्योंकि मन बहुत चंचल है। मैंने उससे पूछा, जब तुम खेत में पानी बहाते हो और वो एक ओर चला जाए तो क्या करते हो? उसने कहा, मैं उसे रोककर सही दिशा में मोड़ देता हूं। तब मैंने कहा, बस वही ध्यान है। जब मन बहकता है तो उसे संभालना ही तपस्या है। किसान की आंखों में चमक आ गई। अब वो समझने लगा था कि ये खेती कितनी जीवंत है। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे तुम अपने खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग करते हो, वैसे ही मैं अपने मन की भूमि को जोतने के लिए प्रज्ञा यानी विवेक और ज्ञान का उपयोग करता हूं। ज्ञान वह है जो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, पर प्रज्ञा वह है जो दोनों के पार देखती है, जो संतुलन बनाती है। ये हल की तरह है, मिट्टी को उलटता है, भीतर छिपे बीजों को ऊपर लाता है ताकि नई फसल उग सके। फिर बुद्ध ने कहा, कई लोग केवल सुनने से ज्ञान पा लेते हैं, पर प्रज्ञा तभी आती है जब वो ज्ञान अनुभव बन जाता है। जैसे तुम केवल मिट्टी देखकर नहीं जान सकते कि उसमें क्या उगेगा, तुम्हें उसे जोतना पड़ता है। वैसे ही केवल पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलता, उसे जीना पड़ता है। जो व्यक्ति अनुभव करता है वही प्रज्ञावान होता है। जब तुम हल चलाते हो, बुद्ध बोले, तो हल की डंडी से उसे संभालते हो ताकि दिशा न बिगड़े। वैसे ही मेरी हल की डंडी शर्म है, यानी लज्जा या विवेक की भावना। ये मुझे गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। शर्म का अर्थ डर नहीं है, ये वो प्रकाश है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक है वही सच्चा साधक है। किसान ने कहा, भगवान, पर आजकल लोग शर्म को कमजोरी मानते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि वे समझते हैं कि शर्म केवल बाहरी नियमों से जुड़ी है, पर असली शर्म भीतर की जागरूकता है। जब आत्मा ये महसूस करती है कि मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, तो वो अपने आप झुक जाती है। वह झुकना ही आत्मा की विनम्रता है और वही मुक्ति की शुरुआत है। बुद्ध बोले, अब सोचो, तुम्हारा हल और बैल कैसे जुड़े रहते हैं? किसान ने कहा, रस्सी से। ठीक। बुद्ध बोले, मेरे हल और बैल को जोड़ने वाली रस्सी मन है। यदि रस्सी कमजोर हो जाए तो हल बिखर जाएगा, बैल भटक जाएगा। इसी तरह यदि मन अस्थिर हो जाए तो जीवन भी भटक जाता है। मन ही सबका मूल है। यदि मन शुद्ध हो तो कर्म भी शुद्ध होते हैं। यदि मन मलिन हो तो सब दूषित हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैंने कहा था, मन ही सभी कर्मों का अग्रणी है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है, पर जिसने उसे वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। अब सोचो, बुद्ध बोले, हल का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? किसान ने कहा, फाल, जिससे मिट्टी कटती है। ठीक। बुद्ध बोले, मेरे फाल है स्मृति और सावधानी। स्मृति का अर्थ है जागरूकता, सावधानी का अर्थ है सजगता। जो साधक हर क्षण ये जानता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वही अपने भीतर के खरपतवार काट सकता है। अधिकांश लोग बिना जाने बीज बो देते हैं, लोभ का, ईर्ष्या का, मोह का, और जब फसल विषैली होती है तब रोते हैं। पर जो व्यक्ति हर विचार पर ध्यान रखता है वही अपने मन की भूमि को शुद्ध रख सकता है। किसान ने सिर झुका लिया। अब वो समझ चुका था, उसकी हर भूल, हर क्रोध, हर ईर्ष्या वही खरपतवार थी। बुद्ध मुस्कुराए, और अब आते हैं मेरे सबसे प्रिय साथी पर, मेरे बैल। मेरे बैल हैं उत्साह और धैर्य। ये दोनों कभी पीछे नहीं हटते। वे मुझे कठिन राहों से भी निर्वाण की ओर ले जाते हैं। उत्साह के बिना कोई साधना पूरी नहीं होती।
जैसे तुम थक जाओ तो हल छोड़ देते हो, वैसे ही साधक यदि आलसी हो जाए तो सत्य की राह अधूरी रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, उत्साह वो बैल है जो कभी थकता नहीं। किसान मुस्कुराया और बोला, अब समझा भगवन, आपके बैल भीतर के हैं जो शरीर से नहीं आत्मा से चलते हैं। बुद्ध ने कहा, हां, और जब ये सब एक साथ चलते हैं, श्रद्धा का बीज, तपस्या की वर्षा, प्रज्ञा का हल, शर्म की डंडी, मन की रस्सी, स्मृति के फाल और उत्साह के बैल, तब आत्मा की भूमि पर अमृत की फसल उगती है। और उस फसल की कटाई मैं सत्य के लिए करता हूं। जब साधक का मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, बुद्ध बोले, जब भीतर का लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या मिट जाती है, तब जो शेष रहता है वही अमृत है। वो अमृत कोई पेय नहीं, बल्कि निर्वाण की अवस्था है, जहां दुख समाप्त होता है, जहां जन्म मरण का चक्र टूट जाता है। वो फसल कभी नष्ट नहीं होती, वो आत्मा को अमर बना देती है। किसान की आंखें अब नम थी। वो बोला, भगवन, अब मुझे समझ में आ गया कि सच्ची खेती मिट्टी में नहीं, मन में होती है। मैंने वर्षों तक अपनी जमीन को जोता, पर आज पहली बार अपने भीतर की भूमि को देखा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्चे किसान हो। तुमने अमृत की खेती का रहस्य जान लिया है। गांव के लोग मौन थे। उनके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई आस्था थी। सूरज अब पश्चिम में ढल रहा था। बुद्ध उठे और शांत स्वर में बोले, जिस दिन हर मनुष्य ये खेती करने लगेगा, उस दिन संसार में कोई दुखी नहीं रहेगा। अब वे अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। किसान बहुत देर तक वही खड़ा रहा, मिट्टी पर हाथ रखे, आंखें बंद किए और मन में एक नई फसल अंकुरित होती हुई महसूस कर रहा था। संध्या का समय था। आकाश पर सूरज की अंतिम किरणें सुनहरी लालिमा बिखेर रही थी। हवा में ठंडक थी और खेतों से उठती मिट्टी की गंध मन को शांत कर रही थी। गांव के लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन वो किसान अब भी अपने खेत में बैठा था, वहीं जहां कल उसने बुद्ध से मुलाकात की थी। उसकी आंखें उस मिट्टी पर थी जिसे वो वर्षों से जोतता आया था, पर आज वो उसे नए दृष्टिकोण से देख रहा था। ये वही मिट्टी है, वो सोच रहा था, जिसे मैं केवल पेट भरने का साधन समझता था, पर आज ये मुझे आत्मा का दर्पण लग रही है। हर कण में एक सीख, हर बीज में एक प्रतीक। वो याद कर रहा था, श्रद्धा मेरा बीज है, तपस्या मेरी वर्षा है, प्रज्ञा मेरा हल और जुआ है। हर शब्द उसके भीतर गूंज रहा था, जैसे जीवन का संगीत बन गया हो। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने काम में लगे थे, किसान पहले ही अपने खेत में पहुंच चुका था, लेकिन आज वो हल चलाने नहीं आया था। आज वो मन के खेत में उतरने आया था। उसने अपने खेत की मिट्टी उठाई और कहा, हे भूमि माता, अब मैं तुझसे केवल अन्न नहीं, ज्ञान भी उगाऊंगा। जैसे मैं आपको जोतता हूं, वैसे ही अपने मन को जोतूंगा। जैसे मैं अपने खेतों से खरपतवार निकालता हूं, वैसे ही अपने भीतर से क्रोध और ईर्ष्या निकालूंगा। उसकी आवाज में विनम्रता थी, आंखों में चमक। पास खड़े कुछ ग्रामीणों ने यह देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने पूछा, भाई क्या हुआ तुम्हें? आज तो तुम खेत में हल भी नहीं चला रहे। किसान मुस्कुराया और बोला, आज मैं भीतर का हल चला रहा हूं। कल बुद्ध ने जो कहा वही कर रहा हूं, अमृत की खेती। अब मैं केवल अन्न नहीं, अमृत बोऊंगा। लोगों ने सोचा शायद वो कोई नई साधना कर रहा है, पर उसके चेहरे की शांति देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि बुद्ध के उपदेश ने किसान को बदल दिया है। लोग उसके पास आने लगे। कोई पूछता, तुम्हें क्या मिला? वो कहता, शांति। कोई पूछता, क्या ये खेती सच में फल देती है? वो मुस्कुराकर कहता, ये फसल आंखों से नहीं, हृदय से देखी जाती है। समय बीतता गया। गांव के लोग पहले जहां जीवन की छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब वे किसान के शब्दों को याद करते। वो जब किसी को गुस्से में देखता तो कहता, भाई मत भूलो, हमारे मन में भी खरपतवार उगती है, उसे निकालो, वरना फसल खराब हो जाएगी। धीरे धीरे
गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों ने अपने व्यवहार में संयम लाना शुरू किया। जो पहले आलसी थे वे अब मेहनती बन गए, जो पहले क्रोधित थे वे अब शांत हो गए। एक दिन गांव के प्रधान ने किसान से कहा, भाई, तुमने तो पूरे गांव को बदल दिया। अब लोग कम झगड़ते हैं, अधिक मुस्कुराते हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। किसान ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं प्रधान जी, ये सब बुद्ध की करुणा से हुआ है। उन्होंने मुझे दिखाया कि खेत केवल मिट्टी का नहीं होता, मन का भी होता है। मैंने तो बस अपने भीतर हल चलाया, बाकी सब अपने आप हो गया। प्रधान मुस्कुराए और बोले, तो अब ये गांव तुम्हारी तरह अमृत की खेती करेगा। कुछ महीनों बाद बुद्ध फिर से उसी दिशा में लौट रहे थे। जब गांव वालों को यह समाचार मिला तो सब उत्साहित हो उठे। किसान सबसे आगे बढ़ा और बुद्ध के स्वागत में फूल लेकर खड़ा हुआ। जब बुद्ध आए तो उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने जो बीज मेरे मन में बोया था वो अब फल देने लगा है। मैंने अपने भीतर के खेत को जोता, श्रद्धा का बीज बोया और अब शांति की फसल काट रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए, बहुत अच्छा। हे किसान, बताओ, तुम्हारे खेत में अब कौन सी फसल सबसे सुंदर लगी? किसान ने कहा, क्षमा की। जब मैंने दूसरों की गलती पर क्रोध न करके उन्हें समझाना शुरू किया, तब मैंने महसूस किया कि यही सबसे मीठी फसल है। इससे न केवल मेरा मन शांत हुआ, बल्कि पूरा गांव भी बदल गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्षमा वही फल है जो अमृत के समान मीठा होता है। जो क्षमा करना जानता है वही अपने भीतर की पीड़ा से मुक्त होता है। याद रखो, जो खेती तुमने शुरू की है उसे निरंतर सींचते रहो, श्रद्धा और स्मृति से। किसान ने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि अमृत कोई वस्तु नहीं, एक अनुभव है। जब मन में लोभ, मोह, ईर्ष्या और भय नहीं रहते, तब भीतर से जो शांति निकलती है वही अमृत है। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा, हे साधक, अमृत बाहर नहीं, भीतर बहता है। जो उसे खोज लेता है वही अमर हो जाता है। उस दिन गांव में सब लोग इकट्ठा हुए। बुद्ध ने उन्हें अंतिम बार उपदेश दिया, हे लोगों, जैसे किसान अपनी भूमि को जोतता है और बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने मन को साधो। जिस भूमि पर श्रद्धा का बीज बोया जाएगा वहां दुख नहीं उगेगा। जहां तपस्या की वर्षा होगी वहां शांति के फूल खिलेंगे, और जहां प्रज्ञा का हल चलेगा वहां अज्ञान की मिट्टी पलट जाएगी। जो मनुष्य अपने भीतर सत्य की फसल उगाता है वही अमर होता है। उन्होंने कहा, याद रखो, अमृत की खेती केवल शब्दों से नहीं होती, उसे हर दिन सींचना पड़ता है। हर दिन अपने विचारों की निगरानी करना, हर क्षण अपने कर्मों को शुद्ध करना, यही उस फसल की सिंचाई है। और जब ये खेती पूर्ण हो जाती है तब साधक कहता है, अब मैं मुक्त हूं। लोग मौन थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट। किसान खड़ा था, हृदय में अपार कृतज्ञता के साथ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब केवल भूमि के नहीं, आत्मा के किसान हो। तुम्हारी खेती में अब अमृत उगता रहेगा जब तक तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा। समय बीतता गया, किसान पहले जैसा नहीं रहा। उसका जीवन अब एक ध्यान बन गया था। वो हर कार्य करते हुए स्मरण रखता, ये भी मेरी खेती का हिस्सा है। जब वो खेत जोतता तो मन में सोचता, मैं अपने विचारों की भूमि जोत रहा हूं। जब बीज डालता तो सोचता, ये श्रद्धा का बीज है। जब बारिश होती तो कहता, ये तपस्या की वर्षा है। उसके खेत में अब फसल पहले से अधिक सुंदर और स्वस्थ होने लगी। लोग कहते, देखो, इसकी भूमि कितनी उपजाऊ है। पर किसान मुस्कुराकर कहता, भूमि तो वही है, बस किसान बदल गया है। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसके मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने अपने भीतर का हल चलाना शुरू किया। किसी ने क्रोध छोड़ा, किसी ने लोभ, किसी ने ईर्ष्या। और जब जब कोई अपने भीतर परिवर्तन महसूस करता तो कहता, ये भी बुद्ध की अमृत खेती का फल है। वर्षों बाद जब वो किसान वृद्ध हो चुका था, उसने अपने खेत में बैठे बैठे अपने जीवन को देखा। सूरज डूब रहा था,
और आकाश में पक्षी लौट रहे थे। वो बोला, जब मैंने ये खेती शुरू की थी तो सोचा था कि मैं अन्न उगाऊंगा। अब जानता हूं मैंने अमृत उगाया है, भीतर की शांति, बाहर का प्रेम और सबके लिए करुणा। उसने अपने पौत्र को बुलाया और कहा, बेटा, जब तू बड़ा होगा और खेत जोतेगा तो याद रखना, हल केवल मिट्टी के लिए नहीं होता, वो मन के लिए भी होता है। हर बीज में श्रद्धा डालना, हर वर्षा में तपस्या का अनुभव करना और हर फसल में सत्य को पहचानना, तब तू भी अमृत की खेती करेगा। पौत्र मुस्कुराया और दादा के चरणों में सिर रख दिया। सालों बाद भी उस गांव में ये कहानी सुनाई जाती रही। लोग कहते, ये वो गांव है जहां एक किसान ने अमृत की खेती की थी। गांव के बच्चे जब खेतों में जाते तो उनके माता पिता कहते, सावधान रहना, मिट्टी में बीज डालते समय अपने मन में भी एक अच्छा विचार डालना, वही अमृत बनेगा। और इस तरह बुद्ध के एक उपदेश ने न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। जिसने अपने मन को जोत लिया, उसने संसार को जीत लिया। श्रद्धा, तपस्या, प्रज्ञा, स्मृति और उत्साह से जो मनुष्य अपने भीतर अमृत की खेती करता है, वही सच्चा सुखी, सच्चा मुक्त और सच्चा जीवित है। बुद्ध के शब्द आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने उस दिन थे। मनुष्य का सबसे बड़ा खेत उसका मन है, उसका सबसे बड़ा हल विवेक, उसका सबसे मीठा फल अमृत, यानी शांति और मुक्ति। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।